हरिकेली नाटक। साथियों, आपने एक पुस्तक का नाम सुना होगा, किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम, किरात और अर्जुन की कहानी। किरात और अर्जुन की कहानी, वैसी की वैसी कहानी हरिकेली में भी है। और इस किरातार्जुनीयम के लेखक है महाकवि भारवी, जो कि पल्लव वंशी राजा सिंह विष्णु के गुरु थे। पल्लव, जो कि कांचीपुरम कर्नाटका में था, उनके जो है गुरु थे। ठीक है, आपने महाभारत देखा होगा। महाभारत में हल्का सा मैं इसका स्टोरी बता देता हूं, हरिकेली नाटक में एग्जैक्टली क्या है। महाभारत में आपको पता होगा कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ था और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, है ना। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, यानी कॉन्सेप्ट यह था कि 12 वर्ष पांडव वनवास जाएंगे और 1 वर्ष छिप के रहेंगे। अगर उन्हें पहचान लिया गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाएगा, यानी 13 वर्षों का टोटल वनवास होगा। जब पांडव 12 वर्ष का वनवास काट रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण अपने सखा और उनके जीजा भी होते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पति थे अर्जुन, तो मित्र भी थे और जीजा भी थे। अर्जुन के पास में आए भगवान श्री कृष्ण और अपने मित्र को कहा कि हे पार्थ, तुम्हें भी पता है कि इस पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म की लड़ाई में पांडवों का पलड़ा थोड़ा कमजोर है और कौरवों का पलड़ा भारी है, और तुम्हें पता यह शायद नहीं होगा कि तुम्हारे पिता कौन है। तो अर्जुन ने कहा, मेरे पिता? और मुझे नहीं पता प्रभु, मेरे पिता महाराज पांडु है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, तुम्हारे पिता पांडु नहीं है। अर्जुन माथा पीटे कि यार मेरे बाप कौन है मुझे नहीं पता, ऐसा क्या हो सकता है। तो कि तुझे एक राज की बात बताता हूं, आप भी वो राज सुनिए। दरअसल राज ये था कि हिंदू धर्म में एक परंपरा थी, नियोग प्रथा। इस प्रथा को शायद आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। नियोग प्रथा मतलब आदि सनातन हिंदू धर्म के अंदर नियोग होता था। पुत्र की काफी इंपॉर्टेंस मानी जाती थी कि पुत्र होगा तो पितरों के पीछे श्राद्ध होगा, और श्राद्ध होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, और मूल लक्ष्य था आर्यों का मोक्ष की प्राप्ति। तो जिस किसी के संतान नहीं होती थी तो वह नारी किसी और से पारिवारिक संबंधों के अंतर्गत पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी, कहने का मतलब। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, महाराज पांडु को श्राप मिला था कि अगर वो अपनी पत्नी कुंती और माद्री को अगर टच भी कर लेंगे तो उनके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। ये श्राप दिया था ऋषि पाराशर ने। क्योंकि ऋषि पाराशर हिरण बनके किसी हिरणी के साथ में क्या कर रहे थे मैं बोल नहीं सकता क्लास में, आप समझ गए होंगे, समझदार है सारे, 18+ है, ठीक है। तो ऐसे वक्त में महाराज पांडु ने तीर चलाया और वो हिरण हिरणी मर गए, अर्थात ऋषि पाराशर को तीर लगा। और ऋषि पाराशर ने महाराज पांडु को श्राप दिया कि जिस अवस्था में तूने मुझे मारा है उस अवस्था में अगर तू अपनी पत्नी के साथ हुआ तो तेरे सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। तो महाराज पांडु तो अपनी पत्नी कुंती और माद्री को टच भी नहीं कर सकते थे। तो कुंती को भगवान ऋषि दुर्वासा ने एक बीज मंत्र दे रखा था, क्योंकि ऋषि दुर्वासा की कुंती ने बहुत सेवा की थी कि बेटा इस मंत्र का तू जब भी उच्चारण करेगी तो किसी भी देवता को अपने पास में नियोग के लिए बुला सकती है, यानी पुत्र की कामना कर सकती है। तो कुंती ने मंत्र टेस्ट करने के लिए कुंवारी अवस्था में भगवान सूर्य को बुला दिया था, और कुंती के पुत्र हुआ था कर्ण। और उसके बाद में शादी के बाद में कुंती ने धर्मराज को बुलाया, क्योंकि महाराज पांडु तो टच नहीं कर सकते थे, और धर्मराज ने एक पुत्र दिया युधिष्ठिर। फिर पवनदेव को बुलाया और पवनदेव ने एक पुत्र दिया भीम। फिर इंद्र को बुलाया और इंद्र ने एक पुत्र दिया अर्जुन।
और फिर आयुर्वेद के देवता अश्विनी कुमार ने 2 जुड़वा पुत्र दिए थे, नकुल और सहदेव, अश्विनी कुमार ने। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पिता इंद्र हैं, न कि पांडु हैं। अर्जुन तो बड़े खुश हो गए, वीआईपी पापा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, तुझे जाना होगा स्वर्गलोक और वहां से दिव्यास्त्र लेकर आना होगा, क्योंकि तुझे पता है कि कौरवों का पक्ष भारी है, पाप का पक्ष भारी है, और मैं नहीं चाहता कि पाप इस बार जीते, क्योंकि कौरवों के पक्ष में कभी न मरने वाले गंगापुत्र भीष्म हैं, अजय योद्धा कर्ण है, अमर योद्धा अश्वत्थामा है, जीत नहीं पाओगे, इसलिए दिव्यास्त्र लेकर आ। तो अर्जुन तो पैदल ही दौड़ पड़ा। अर्जुन को रोका भगवान श्री कृष्ण ने, रुक, इधर पागल, स्वर्ग ऊपर है, नीचे नहीं है, गोल गोल ही घूमेगा धरती पर, और स्वर्ग मरने के बाद जाते हैं। तो पार्थ ने कहा फिर मैं कैसे जाऊं? तो कि देखो, मैं दुनिया का पालनहार हूं, क्योंकि मैं विष्णु हूं, और संहार के देवता, मृत्यु के देवता है भगवान शिव। तू एक काम कर, भगवान शिव की तपस्या कर। अगर भगवान शिव चाहें तो तू स्वर्गलोक जा सकता है। तो अर्जुन एक टांग पर खड़ा होकर भगवान शिव की तपस्या करने लग गया। 7-8 दिन बीते, अर्जुन तपस्या कर रहा था। सामने से एक जंगली सूअर तेजी से भागता हुआ आया अर्जुन की तरफ। अर्जुन की आंख खुली, अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, धनुष और प्रत्यंचा चढ़ाकर अपने तुणीर से एक बाण निकाला और दे मारा सीधा सूअर के मुंह में, और सूअर वहीं ढेर। लेकिन अर्जुन ने देखा कि सूअर के मुंह में एक नहीं 2 तीर हैं, 2। अर्जुन परेशान, हैरान, चलाया, एक गए 2 कैसे? सामने से एक किरात आ रहा था, जंगली आदिवासी। उस किरात को अर्जुन ने कहा, कम हियर, इधर आ, ये दूसरा तीर तेरा है? तो क्या? हाँ मेरा है। तो चल, तीर उठा और कल्टी मार, शिकार मेरा है, निशाना पहले मैंने लगाया है। किरात ने कहा, आदिवासी ने कहा, सेम टू यू, तीर पहले मैंने निशाने पे लगाया, तू कल्टी मार। अर्जुन ने कहा, तू पता है किससे बात कर रहा है? तू सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन से बात कर रहा है, गांडीवधारी अर्जुन से बात कर रहा है। किरात ने कहा आदिवासी ने कि भाई, तू गांडीवधारी है या अर्जुन है या सर्वश्रेष्ठ है, मुझे नहीं पता, मुझे कोई पता नहीं चलता कि ये चीज क्या होती है। तू तो शिकार दे और लफड़ा खत्म कर, क्यों बढ़ा रहा है बात को? अर्जुन ने कहा, तू गांडीवधारी अर्जुन को नहीं जानता? किरात ने कहा, नहीं जानता। तो चल मेरे से युद्ध कर, और जीत गया तो शिकार ले जाना। किरात ने कहा, आदिवासी ने कहा, आजा फिर मैदान में। दोनों भिड़ पड़े। अर्जुन तीर चलाए इधर से, इधर किरात आदिवासी इधर से तीर चलाए, और हर बार अर्जुन का तीर विफल होता, वो किरात आदिवासी जीत जाता। अर्जुन की थोड़ी देर बाद में अकल ठिकाने आई। अर्जुन ने कहा, 1 मिनट स्टॉप, रुक, इधर आ, कम हियर। यार एक बात बता, दुनिया में 3 लोग हैं जो अर्जुन का सामना कर सकते हैं। एक स्वयं अर्जुन जो मैं हूं, तू तो है नहीं, और दूसरे हैं भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, जो तू किसी भी एंगल से नहीं लग रहा, और तीसरे भगवान शिव। क्या आप भगवान शिव ही तो नहीं है? वास्तव में वो किरात शिव ही थे, जो भेष बदलकर आदिवासी का रूप धारण करके आए थे। शिव जी के वेश में आए और अर्जुन को कहा कि बेटा, मैं भी चाहता हूं कि पाप और पुण्य की लड़ाई में धर्म जीते, और तू स्वर्गलोक निश्चित तौर पे जा अपने पिता इंद्र के पास में, लेकिन ये घमंड का पोटला यहीं छोड़ के जा। बार बार दुनिया को मत बता कि तू सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन है। अगर बताना है तो उनको, दुनिया को कहने दे, पर नल्ली में डालो, सीधी होती नहीं। भाई साहब वहां स्वर्गलोक में मेनका से फंस गए। मेनका ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, और ये कहता है, माते मुझे कुछ नहीं आते, मतलब तू तो मेरी माता समान है। अब आप सोचो कि एक क्यूट सी कन्या, एक अप्सरा, एक सुंदर लड़की आपसे शादी का प्रपोज करे, और आप उस लड़की को यह कहोगे
कि तू तो माता समान है, अर्थात बूढ़ी है। लड़की को क्या लगेगा? मेनका को लगा कि तू बावड़ा, एक अप्सरा तुझे प्रपोज कर रही है और तू कह रहा है तू मेरी माता के समान है। नपुंसकता जैसी हरकत है, चल जा नपुंसक बन जा। तो अर्जुन बन गया नपुंसक, ठीक है। और आप जानते हो कि विराट नरेश की कन्या उत्तरा को उसी ने नपुंसक बन के, ब्रहन लला बन के ततथई सिखाया था 1 साल तक, इसलिए अर्जुन जैसा योद्धा पहचाना नहीं गया था। जो मैंने कहानी बताई वही हरिकेली में, जिसमें किरात यानी भगवान शिव और अर्जुन के युद्ध की कहानी है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा।